पहले कहना बागवानपुरा लाहौर में ज़ेर तामीर निजी स्कूल की तीसरी मंजिल की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 12 बरस का बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक स्कूल में समर कैंप लगाया गया था। छत गिरने की खबर मिलते ही वालिदैन बड़ी तादाद में पहुंच गए, इमारत में दाखिल होने की कोशिश करते रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। है कहना में सरकारी इदारों को क्लीन चिट, किसी इदारे या अहलकार की कोई गफलत नजर नहीं आई। ज्यादा मलबा डालने से ट्यूशन सेंटर की छत गिरी। टियर गार्डर पर कायम कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका। ज्यादातर बच्चों की अमवात सर पर चोटें लगने से हुई। रिपोर्ट वजीर आला पंजाब मरीम नवाज को भिजवा दी गई। बच्चों की मौजूदगी में तामीराती काम इंतहाई गैर जिम्मेदाराना इकदाम करार। 14 मासूम जानों के ज़िया के बाद भी खतरा अभी टला नहीं। लाहौर के इलाके कहना में मुतादिद घर खस्ताहाल। मानसून बारिशों में हादसात का खतरा बढ़ गया। खतरनाक इमारतों का सर्वे कराया जाए, इलाका मकीनों का मुतालबा। कराची साइट एरिया के सरकारी अस्पताल से HIV का फैलाव। मुतासरा बच्चों के वालिदैन ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। वलीका अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंजिस से एड्स की बीमारी फैली। 9 बच्चे जान गंवा चुके। अदालत ने 2 हफ्ते में फ्रीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली। मरना सबको है, तरीक़ेकार के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। फ्रीकैन का जवाब आने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। जस्टिस अदनान करीम के रिमार्क्स। 20 जुलाई तक फ्रीकैन से जवाब तलब। इंसानी अज़ा स्मगलिंग केस में अहम पेशरफ्त। ह्यूमन प्लेसेंटा से एंटी एजिंग इंजेक्शन तैयार किए जाते। एक इंजेक्शन की कीमत 7 लाख रुपए तक है। FIA की तहकीकात में इंकशाफ। लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी में मुबैना एजेंट्स की निशानदही। वियतनाम भेजी जाने वाली 100 किलोग्राम की खेप रोक ली गई। कस्टम्स अहलकारों के मुलव्विस होने के पहलू की भी छानबीन। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के किरदार की भी तहकीकात शुरू। FIA के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों से हर माह तकरीबन 200 किलो प्लेसेंटा इकट्ठा किया जाता था। अमेरिका ईरान तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए पाकिस्तानी सिफारती इक़दाम मज़ीद तेज़ कर दिए। पाकिस्तान और क़तर फ्रीकैन से मुसलसल राबते में हैं। कल दोहा में अहम मुलाकातें हुई। मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान सालिसी का किरदार जारी रखेगा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। बताया वज़ीर-ए-आज़म कल ईरान तुर्की के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। तुर्की के दौरे में सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात भी शुरू। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत नेशनल हाईवे अथॉरिटी का इजलास। मरी एक्सप्रेस वे को मुजफ्फराबाद तक मजीद 70 किलोमीटर तोसी देने का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि एक्सप्रेस वे की तामीर से कश्मीरियों के लिए जदीद और महफूज सफरी सहूलियात का आगाज होगा। होशाब आवरान रोड को तरजीही मनसूबों की फहरिस्त में शामिल किया जाए। NHA के जारी मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। बेहतरी महज फैसलों से नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद से मुमकिन है। चीफ जस्टिस शाहजहां अफरीदी का जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा जेलों की हालत एजार बेहतर बनाना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। और $1.5 मिलियन तावान के लिए अगवा की गई 2 गैर मुल्की लड़कियां लाहौर से बासियाब। हॉलैंड और वेनेजुएला से ताल्लुक रखने वाली खवातीन दोस्तों से मिलने आई थी। DIG ऑपरेशन के मुताबिक 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सवात की सैफुल्ला झील में सयाहों की कश्ती हादसे का शिकार। 6 लाशें निकाल ली गई। 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। एक लड़की की तलाश जारी। मैयत लाहौर रवाना कर दी गई। इंजन बंद होने के बावजूद ऑपरेटर ने सयाहों को सवार करके कश्ती रवाना की। तहकीकात में इंकशाफ। कश्ती ऑपरेटर लियाकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे PWD अंडरपास और पार्क रोड पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तेज हवाओं से जिन्ना सुपरमार्केट की पार्किंग में खड़ी 2 गाड़ियों पर दरख्त गिर गया। लाहौर में भी मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स में कमी। पंजाब में बारिश के बायस हादसात। अटक में दीवार गिरने से 2 अफराद की जान चली गई। खुशाब में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया।
तैयार रहें, बारिशों का सिलसिला 6 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने बता दिया, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियाई झीलें फटने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा, अलर्ट जारी कर दिया गया। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास मॉनसून सीजन की पेश की तैयारियों का जायजा लिया। जुलाई में गैर मामूली बारिशें मुतवक्के हैं। NDMA की ब्रीफिंग, शहबाज शरीफ की सूबाई इदारों से ताउन के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी तश्कील देने की हिदायत। सानहाए कहना में किसी मुतल्लिका सरकारी इदारे या एहलकार की कोई गफलत नजर नहीं आई। ज्यादा मलबा डालने से ट्यूशन सेंटर की छत गिरी, कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका। रिपोर्ट वजीर आला पंजाब मरीम नवाज को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर बच्चों की अमवात सर पर चोटें लगने से हुई। मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात जारी रखने पर मुत्तफिक। अगली मुलाकात शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन के बाद होगी। तर्जुमान पाकिस्तान दफ्तर खारजा की तस्दीक। कतरी वजारत खारजा का एक्स पर पैगाम, कहा दोहा में सालिसों की फरीकैन के साथ मुलाकातें मुकम्मल। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन के बाद अगला इजलास होगा। ईरान से मामलात खुश उसलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। बातचीत का बुनियादी मकसद तेहरान को जौहरी सलाहियत के हुसूल से रोकना है। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, अमेरिका मुज़ाकरात को कामयाबी का भरपूर मौका देगा। आइंदा की पेशरफ्त ईरान के इक़दामात पर मुनहसर होगी। नायब सदर JD वैंस का फौजियों से खिताब, कहा तेहरान अपना जौहरी प्रोग्राम बहाल करना चाहे तो हमारी हिकमत अमली अलग होगी। बहरी जहाज़ों को दोबारा निशाना बनाया गया तब भी हिकमत अमली पर नजरसानी करेंगे। मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम। चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने कहा, MOU की शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया कि ईरानी अवाम के खिलाफ किसी भी धमकी का फौरी जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ने अपने इत्तेहादी इसराइल को काबू में रखने का वादा किया। नेतन्याहू ने अपने आका की बात ना मानी तो हम सबक सिखा देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू, दो तरफा ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक। सिक्योरिटी मामलात से मुतालिक अहम याददाश्त पर दस्तखत किए गए। ईरान के मीनाब स्कूल पर हमले में 168 शहादतें हुई। 123 बच्चे, 26 स्कूल स्टाफ और 5 वालिदैन शामिल। शजर तैयबा स्कूल की 5 इमारतें इब्तदाई हमले में तबाह हुई। अमरीकी खबर रसा एजेंसी तफसीलात सामने ले आई। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक पेंटागन में हमले की तहकीकात के सिलसिले में मुकम्मल खामोशी है। अमरीकी हुकाम ने 7 बरस कबल शजर तैयबा स्कूल को हदफ मुकर्रर किया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार में तेजी का रुझान, 1579 पॉइंट्स का इजाफा, 1,85,000 की हद उबूर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 माह की कम तरीन सतह पर। अमरीकी खाम तेल की कीमत $67.86 हो गई। ब्रंट क्रूड ऑयल $71 फी बैरल में फरोख्त। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, दारुल हुकूमत कीव धमाकों से गूंज उठा। 10 अफराद हलाक, 56 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक फजाई हमले के बाद हंगामी सूरत हाल, 9 मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक हमला यूक्रेन की जानिब से ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया। पंजाब के 6 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, अवाम के लिए सफर महफूज और आसान बना दिया। हर तहसील में इलेक्ट्रिक बसें पहुंचाएंगे। सड़कों पर बेहतियाती अब नहीं चलेगी, कानून शिकनी पर जीरो टॉलरेंस। लाहौर में गफलत बरतने पर ड्राइवर का लाइसेंस 6 माह से 3 साल तक मुअत्तल होगा। मुअत्तली के दौरान गाड़ी चलाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हादसात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात जारी रहेंगे। CTO की गुफ्तगू।
कहूटा में कैदी पुलिस को चकमा दे गए, फरार होने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। अहलकारों की जानिब से पकड़ने की कोशिशें। सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 मफरूर पकड़े गए। वहाब, जैगम, अदील और एहतशाम को कहूटा के करीबी इलाके से गिरफ्तार किया गया। फरार होने वाले 6 कैदियों की तलाश जारी। भारत की मुनाफकत से भरी खारजा पॉलिसी ईरान पर हमलों के दौरान इसराइल के साथ खड़ा रहा। आज तवानाई और तिजारती मुफादात के तहत ईरान से फिर कुर्बत इख्तियार कर रहा है। ईरान पर हमलों से 2 रोज पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल का दौरा किया। जंग के दौरान मुकम्मल खामोशी इख्तियार की। ANI के मुताबिक नरेंद्र मोदी की ईरानी सदर से गुफ्तगू। आपने हुर्मुज़ में तिजारती आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ भारतीय मुफाद करार दिया। भारत के सन टीवी की स्क्रीन पर सब्ज हिलाली परचम लहराने लगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के बैनर्स चलने लगे। नामालूम हैकर्स ने सन टीवी नेटवर्क को हैक कर लिया। नशरियात मुअत्तल कर दी गई। PCB और सऊदी क्रिकेट के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहिदा तय। जद्दा में इंटरनेशनल मयार का स्टेडियम तामीर किया जाएगा। क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, पिचेस, मीडिया सहूलियात, कोचिंग और टेक्निकल प्रोग्राम्स को भी फरोग दिया जाएगा। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब के क्रिकेट सफर में हिस्सा डालना एजाज की बात है। बेल्जियम नॉट आउट, सेनेगाल किक आउट। फीफा वर्ल्ड कप में बेल्जियम को प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट मिल गया। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर था। एक्स्ट्रा टाइम में बेल्जियम ने फैसला कुन गोल दागकर मैच 3-2 से जीत लिया। इजाफी वक्त में मुतनाज़े पेनल्टी ने मैच का पासा पलट दिया। रेफरी के फैसले पर शायकीन और माहिरीन की सख्त तनकीद। मुश्तरका मेजबान अमेरिका ने बोस्निया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। अमेरिका ने 24 साल बाद नॉकआउट मैच में कामयाबी हासिल की। कांगो के ख्वाब चकनाचूर। हैरी केन ने इंग्लैंड को बचा लिया। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में साबिक चैंपियन ने कांगो को 2-1 से शिकस्त दे दी। स्टार फुटबॉलर ने 75वें और 86वें मिनट में गेंद को जाल में पहुंचाया। इंग्लैंड ने प्री क्वार्टर फाइनल मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। हैरी केन ने ब्राजील के अजीम फुटबॉलर पेले का रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्टार फुटबॉलर ने वर्ल्ड कप की तारीख में मजमूई तौर पर 13 गोल करके पेले को पीछे छोड़ा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ब्राजीलियन लेजेंड के गोल्स की तादाद 12 थी। और फ्रेंच ओपन चैंपियन मीरा एंड्रीवा विंबलडन से आउट। जमहूरियत चेक की बारबोरा रूसी टेनिस स्टार को इवेंट से बाहर करने में कामयाब हुई। अमेरिका की कोको गॉफ और जेसिका पेगोला की तीसरे राउंड में एंट्री। 7 मरतबा के विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविच ने दूसरा मरहला पार कर लिया।